आज के सेशन में हम बातें कम लेकिन अपनी प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि आज हम अपने कोर और उसके आसपास के एरिया पर काम करने जा रहे हैं, जिससे हमारा कोर एक्टिवेट भी होगा और साथ ही साथ उसकी मसल्स भी टोन होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा वार्म अप करते हैं। मार्चिंग, हमें अपनी जगह पर ही थोड़ी सी मार्चिंग करनी है। आप चाहें तो हल्का सा जंपिंग के साथ भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। फॉर फ्यू सेकेंड्स ओनली वी विल डू दिस। आप नॉर्मल वॉकिंग भी कर सकते हैं और या फिर आप थोड़ा जॉगिंग स्टाइल में भी कर सकते हैं। एंड रिलैक्स। अब अपने मैट के एंड पर आ जाइए and walk forward on your toes. Lift your heels high. Now go back on your heels. छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं हमें। एक बार और टोज पर आगे की तरफ चलिए और अब अपनी हील्स पर हमें वापस आना है। चेंज। अब हम अपने आउटर एज पे आगे की तरफ वॉक करेंगे। जितना हम अपनी इनर एज को ऊपर उठा सकते हैं ऊपर उठाएंगे। अब हमें वापस जाते हुए अपनी इनर एज पे वॉक करना है। बाहर की तरफ से पैर को उठाएंगे। एक बार फिर से इसी को रिपीट करते हैं। चेंज। नाउ वॉकिंग बैक ऑन द इनर एजेस। छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं एंड रिलैक्स। कम बैक इन द सेंटर। नाउ नेक्स्ट वन इज ताड़ासन। इसके लिए टेक 1 foot डिस्टेंस बिटवीन योर फीट आर पैरेलल। नाउ हैंड्स बाय योर साइड्स। व्हाइल इनहेलिंग रेज योर हैंड्स अप, इंटरलॉक योर फिंगर्स, रिवर्स द पाम। और अब हम अपनी हील्स को भी ऊपर उठा लेंगे। फिक्स योर गेज एट सम पॉइंट and hold it for 10 counts. Keep pulling your hands up. Yes, we are holding it for 10 counts. Feel करिए आपके काफ एरिया में जो स्ट्रेच आ रहा है, आपकी आर्म्स में स्ट्रेच आ रहा है और आपकी स्पाइन में भी आपको स्ट्रेच मिल रहा है। Few seconds more and slowly heels and hands down. एक बार और इस सेम रिपीट करेंगे। Hands by your side. While inhaling, raise your heels and hands together. This time we are raising it together. Now interlock the fingers, reverse the palms and again hold it by fixing your gaze. Keep pulling your hands up and hold. Yes, 7, 8, 9, 10 and slowly hands and heels down. Relax. और next है नी टैपिंग। उसके लिए अपने हाथों को अपनी चेस्ट के सामने इस तरह से रख लीजिए और अपने नीज को अपने सेम हैंड से आपको टैप करना है। टोटल 20, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड रिलैक्स। और अब नेक्स्ट है सूर्य नमस्कार ए। इसके लिए अपने मैट के फ्रंट में आ जाइए। ज्वाइन योर हैंड्स इन नमस्ते इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट। नाउ टेक योर हैंड्स अबव यू एंड लुक एट योर हैंड्स। थोड़े सेकंड्स के लिए इसको होल्ड कर रहे हैं। चेंज। नाउ ऑन द वे गो डाउन। इफ यू कैन टच योर टोज, टच इट एंड लुक बिटवीन योर नीज। आपके हाथ यदि नीचे तक नहीं पहुंच रहे हैं तो जहां तक भी आपके हाथ पहुंच रहे हैं आप वहीं पर रुक जाइए। चेंज। नाउ लिफ्ट योर हेड अप। अब अपने हेड को ऊपर उठा दीजिए। आपको अपने लेग्स में एक स्ट्रेच फील होगा। चेंज। नाउ कम इन हाई प्लैंक। इसको हम 5 काउंट्स के लिए होल्ड कर रहे हैं। 1, 2, बॉडी को स्ट्रेट रखिए जितना आप रख सकते हैं। आपके स्टमक पर प्रेशर आ रहा है।
3, 4, 5। अब अपने नीज को नीचे ड्रॉप कर दीजिए, अपने पैरों को फ्लेक्स करिए और थोड़ा सा ऊपर देखिए। Change. Now coming downward facing dog. Push from your shoulders. जितना आप पुश कर सकते हैं पुश करिए। यदि आप अपनी हील्स को मैट में टच कर सकते हैं उसको भी टच करने की कोशिश करिए। And change. Now bring your legs forward. First we will look up. Lift your shoulders up. Lift your head up. Change. अब हम अपने नीज के बीच में देखेंगे। आप अपने पैरों को इस तरह से पकड़ लीजिए और बहुत छोटा छोटा स्विंग करिए। आपकी बैक भी ओपन होगी, आपके लेग्स भी ओपन। एंड स्लोली टेक योर हैंड्स अबव योर हेड एंड ब्रिंग योर हैंड्स इन नमस्ते इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट। रिलैक्स। और अब नेक्स्ट है कोणासन 2। अपने पैरों को थोड़ा सा ज्यादा फैला लीजिए। फिर से हमारे पैर पैरेलल रहेंगे, मतलब आउटर एज स्ट्रेट रहेगी। नाउ रेज योर राइट आर्म अप। इसको पहले ऊपर की तरफ खींचिए। आप देखेंगे कि ये साइड ओपन हुई है। अब विदाउट शिफ्टिंग आवर हिप्स बस हमें लेफ्ट साइड में बेंड करना है। आपको अपनी वेस्ट में खिंचाव महसूस हो रहा है, इसी को हमें फील करना है। इसको भी हम 10 काउंट्स के लिए होल्ड कर रहे हैं। जितना आप अपने इस हाथ से नीचे जा सकते हैं बस उतना ही ट्राई करते रहिए। हमारा ईयर हमारे आर्म के पास ही रहेगा, इसलिए हेड को ऐसे हैंग नहीं करना। आफ्टर 10 काउंट्स टेक दिस हैंड डाउन। सेम वे अब हम अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर लाएंगे। इसको पहले थोड़ा खींचेंगे ऊपर की तरफ। देखिए आपका हाथ काफ़ी लंबा हो गया है, ये साइड ओपन हो गई है। और बस अब हम अपने राइट हैंड को स्लाइड करेंगे और राइट साइड में बेंड करेंगे। हमें बस ये स्ट्रेच फील करना है। साइड से हमारे स्टमक पे जो फैट आना शुरू हो जाता है ये उसको कम करने में हेल्प करेगा। 10 काउंट्स के लिए होल्ड है ये पोज एंड स्लोली कम एंड रिलैक्स। और अगला है अपोजिट नी टू अपोजिट एल्बो। इसके लिए आप अपने हाथों को अपनी नेक के पीछे इंटरलॉक कर लीजिए। टोटल 20 राउंड्स करने हैं। लिफ्ट योर अपोजिट नी एंड टच इट टू योर अपोजिट एल्बो। कोशिश करिए आप हर बार टच करें इसे। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Release your hands and relax. अब फिर से अपने मैट के सामने आ जाइए। सेकेंड राउंड ऑफ सूर्य नमस्कार ए। पैरों को मिलाइए। हैंड्स इन नमस्ते इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट। टेक योर हैंड्स अबव योर हेड, लुकिंग एट योर हैंड्स ऑल द वे गो डाउन। लुक इन बिटवीन योर लेग्स। अपने एंकल्स को पकड़कर अपने को अपने नीज की तरफ थोड़ा थोड़ा पुश करिए। चेंज। टच योर टोज और जहां पर भी आपके हाथ पहुंचे हैं अपने हेड को ऊपर उठाइए, अपने शोल्डर्स को ऊपर उठाइए। आपके लेग्स कोशिश करिए बिल्कुल सीधे रहें। चेंज। कम इन प्लैंक। और इस बार हम प्लैंक को 8 काउंट्स के लिए होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and drop your knees down. Flex your feet. Come in upward facing dog. Just slightly turn your head towards the ceiling. Squeeze your glutes and change. Now coming downward facing dog. Lifting your knees and hips up, adjusting your distance, pushing from the shoulders. Try to touch your heels in the mat. Yes. Few seconds.
We are holding here and change. Come in Uttanasana. First, we will look up. We will make our back concave. Change. Now hold your ankles, round yourself, slightly pushing yourself towards your knees. Change. Take your hands above your head, looking at your hands. Change. Hands in Namaste in front of your chest. Relax. For the next pose, open your legs more. थोड़ा सा अपने पैरों को और ज़्यादा खोलिए. उनका एंगल ऐसे रहेगा. अपने हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करिए. उनको पहले राइट फुट की तरफ लेकर आइए. नाउ स्टार्ट डूइंग अ सर्कल विद योर हैंड्स. ऊपर की तरफ से आते हुए फिर से अपने राइट फुट से होते हुए लेफ्ट लेग की तरफ जाएंगे. इस तरह से हमें इस डायरेक्शन में 5 सर्कल्स करने हैं. कीप डूइंग इट. आप देखेंगे आपके स्टमक और वेस्ट से एक अच्छा सा सर्कल बन रहा है. 4. एक लास्ट राउंड और. 5. अब सेम हम अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे. 5 राउंड्स. 1 2 3 4 5 and slowly come up. Join your legs and relax. For the next pose, एक बार फिर से हम अपने नेक के पीछे अपने हाथों को इंटरलॉक करेंगे. इस बार हमें अपनी सेम एल्बो से सेम नी को टच करना है, बट हमें अपनी नी को साइड में उठाना है. साइड में उठाइए और 10 टाइम्स हमें अपनी एल्बो को सेम नी से टच करना है. 5 6 7 8 9 10. सेम अब लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. Take your hands down. और हमारा लास्ट राउंड सूर्य नमस्कार का. फिर से अपने मैट के सामने आते हैं. Hands in Namaste in front of your chest. Now take your hands above your head, looking at your hands. Change. Go down. Hold your ankles. Push yourself towards your knees. For this, you have to widen your elbows. Change. Touch your toes. Look up. Lift your shoulders up. Change. Come in plank. और इस बार हम प्लैंक को 12 काउंट्स के लिए होल्ड करेंगे. 1 2 यस होल्ड इट. 3 4 5 बॉडी को टाइट रखिए. 6 7 8 9 हमें थोड़ा सामने की तरफ देखना है. 10 2 more. 11 last one. 12. Just drop your knees down, flex your feet and look up. Change. Come in downward facing dog. आप देखेंगे इस बार आप थोड़ा अपने फर्स्ट टाइम से थोड़ा ज्यादा नीचे पुश कर पा रहे हैं. Change. Come in Uttanasana. First, we will look up. Change. Hold your ankles. Now round yourself. Taking your head closer to your knees. Change. Hands above your head. Looking at your hands. Change. Hands in. Nice. And relax. Now for the next pose. Join your knees, join your heels, join your toes. While exhaling, lower your hips down. Now hook your opposite elbow outside your right knee. Join your hands in Namaste and hold this pose for
10 काउंट्स। आपके स्टमक पर जो प्रेशर आ रहा है उसको फील करिए। 1 2 3 4 5 6 7। यदि आप 10 काउंट नहीं होल्ड कर सकते तो आप बीच में भी ऊपर आ सकते हैं। 9 10 एंड स्लोली कम अप। सेम हम अपोजिट साइड करेंगे। पहले हम नीचे अपने हिप्स को लेकर आएंगे, फिर अपनी राइट एल्बो को हुक करेंगे एंड देन वी आर डूइंग अ नमस्ते एंड होल्डिंग फॉर 10 काउंट्स। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and slowly come up. Now come in child pose. इसके लिए आप अपने मैट के पीछे की तरफ बैठ जाइए। पहले हम वज्रासन में बैठेंगे, उसके बाद अपने नीज को ओपन कर कर अपने मैट की एजेस पर लाएंगे। अपने हाथों को बीच में स्लाइड करिए और अपने फोरहेड को मैट पर रख दीजिए। जस्ट रिलैक्स हियर। Now lift your head up and come out from the child pose और अपने पैरों को सामने की तरफ फैला लीजिए। अपने हाथों को अपने हिप्स के थोड़ा पीछे रखिए, थोड़ा सा रिलैक्सली हम बैठेंगे अपने हाथों के सपोर्ट से। नाउ रेज योर राइट लेग अप एंड होल्ड इट फॉर 10 काउंट्स। इसे जितना सीधा रख सकते हैं रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेग को नीचे लाइए और सेम अब लेफ्ट लेग को ऊपर उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट लेग को नीचे लाइए। अब हमें 10 टाइम्स राइट लेग को ऊपर और नीचे लेकर जाना। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज सेम लेफ्ट लेग से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। और अब नेक्स्ट पोज के लिए अपने हाथों को एक बार फिर से अपने गर्दन के पीछे इंटरलॉक करिए और हमें अपनी अपोजिट नी को अपोजिट एल्बो से टच करना है। इसके भी हमें टोटल 20 राउंड्स करने हैं। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and relax. Open your hands. Just relax here. Take 2 3 normal breaths. And for the next one, bend your right knee. Hold it from the outside from your opposite hand. अब इस लेग को सीधा कर दीजिए और यदि आप बैलेंस कर सकते हैं तो अपने राइट हैंड को भी पीछे की तरफ हवा में उठाइए और अपने राइट हैंड की तरफ हमें देखना है। जस्ट होल्ड इट। चेंज। अब सेम हम लेफ्ट लेग से करेंगे। लेफ्ट फुट को राइट हैंड से बाहर की तरफ पकड़िए। पहले इसे सीधा करिए एंड देन ट्विस्ट। Change. Take your leg down and release. Lie down on your back. अपनी बैक पर लेटने के बाद now raise your arms overhead and press your feet down. अपने हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए और पैरों को नीचे की तरफ प्रेस करिए। फील करिए आपकी स्पाइन में जो स्ट्रेच आ रहा है उसको फील करिए। एंड चेंज। नाउ टेक योर हैंड्स, या तो आप अपनी थाइस के नीचे रखिए और यदि आपको लगता है कि आपका कोर थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो आप उसे टी शेप में भी रख सकते हैं।
नाउ रेज योर राइट लेग अप एंड डाउन 10 टाइम्स। हम इसे जब नीचे लाएंगे तो फ्लोर से टच नहीं करना है। नी को हम जितना सीधा रख सकते हैं उतना सीधा रखेंगे। 5, 6, 7, 8, 9 और 10 में हम होल्ड कर रहे हैं। टोज को नीचे की तरफ लाइए, हील्स को ऊपर की तरफ पुश करिए और 10 काउंट्स के लिए होल्ड करिए इसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्लोली टेक योर लेग डाउन। यदि आपकी बैक पर प्रेशर आ रहा है तो आप अपने हाथों को हिप्स के नीचे रख सकते हैं। नाउ सेम हम लेफ्ट लेग से करेंगे। स्टार्ट रेजिंग योर लेफ्ट लेग फॉर 10 काउंट्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 4। टोज को नीचे की तरफ, हील्स को ऊपर की तरफ पुश करिए। 10 काउंट्स के लिए होल्ड कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4। फील करिए अपने स्टमक पे जो प्रेशर आ रहा है। 6, 7, 8, 9, 10 एंड स्लोली टेक योर लेग डाउन। रिलैक्स। 2, 3 नॉर्मल ब्रेथ्स। और अब अगले पोज में हम अपने दोनों पैरों को साथ में उठाने वाले हैं। यदि आपकी बैक में थोड़ा भी पेन है तो आप एक ही पैर से रिपीट करिए। आप अपने हाथों को अपने थाइस के नीचे रख सकते हैं और या फिर टी पोजीशन में रख सकते हैं, पर आप अपनी बैक का ध्यान जरूर रखिएगा। स्टार्ट। 10 काउंट्स के लिए रेज योर बोथ लेग्स टुगेदर। 1, नीचे नहीं टच करना है। 2, नीज को स्ट्रेट रखिए। 3, 4, बी केयरफुल विद योर बैक। 5, 6, 7, 8, yes, 2 more, 9, 10 एंड होल्ड। टोज को नीचे की तरफ लाइए, हील्स को पीछे ऊपर पुश करिए और 10 काउंट्स के लिए होल्ड करिए और अपने स्टमक का प्रेशर फील करिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly take your legs down and relax. और नेक्स्ट के लिए फिर से अपने हाथों को अपनी गर्दन के पीछे इंटरलॉक करिए अपनी फिंगर्स को। एक बार फिर से हम लाइन पोजीशन में भी अपनी अपोजिट एल्बो को अपोजिट नी से टच करेंगे। टोटल 20 टाइम्स। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 and relax. Bend your knees, just move them side to side to release your back and ready for the next pose. फिर से या तो आपके हाथ आपके हिप्स के नीचे आपकी बैक को सपोर्ट करेंगे और या फिर आपके साइड में, जैसे भी में आप कंफर्टेबल। नाउ स्टार्ट डूइंग द साइक्लिंग विद योर लेग्स। हर बार अपने नी को सीधा करिए। 8, 9, 10। अब हमें रिवर्स साइक्लिंग करनी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Again, place your feet on your mat and just move your knees side to side. Just relax here. अब अपने नीज के बीच में गैप रखिए, अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए। लिफ्ट योर हिप्स अप, जितना ऊपर आप उठा सकते हैं ऊपर उठाइए एंड देन कम डाउन। अगेन लिफ्ट योर हिप्स अप, कम डाउन। फिर से अपने हिप्स को ऊपर उठाइए, कम डाउन,
एक बार और, डाउन। इस बार आप होल्ड करेंगे 5 काउंट के लिए, 1 2 3 4 5 एंड स्लोली कम बैक। टेक योर हैंड्स डाउन। अब नेक्स्ट पोज के लिए अपने दोनों पैरों को इस तरह से एल शेप में ले आइए, हाथों को टी की पोजीशन में रखिए। नाउ ड्रॉप योर नीज मेंटेनिंग दिस एल टू द राइट साइड एंड टर्न योर फेस इन अपोजिट डायरेक्शन। हमें ना तो अपने नीज को फ्लोर से टच करना है और ना ही अपने पैरों को। अब वापस सेंटर में आइए और फिर से लेफ्ट साइड सेम, कम बैक इन द सेंटर, कीप रिपीटिंग इट। टर्न टूवर्ड्स द राइट साइड, कम बैक, इस 90 डिग्री को मेंटेन रखिए। गो टू द लेफ्ट साइड, सेंटर, अगेन टू द राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट, वन लास्ट राउंड, एक बार फिर से राइट साइड, सेंटर एंड लेफ्ट साइड एंड come back in the center. Place your feet on your mat. And last one, Pavanmuktasana. Just hug your knees, press them in your chest, roll down side to side. And relax. Now turn to your right side and slowly come up. तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आज के सेशन को आप रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो थोड़े ही दिनों में आपकी कोर की मसल्स स्ट्रांग होने लगेंगी और साथ ही साथ आपके स्टमक का साइज भी थोड़ा कम होने लगेगा। और आज की हेल्दी टिप, यदि आप सच में अपनी कोर मसल्स को स्ट्रांग और अपने स्टमक का साइज कम करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज के साथ साथ खाने पर तो ध्यान देना ही है, साथ ही आप अपनी स्लीप पर भी ध्यान दीजिए। मतलब डेली एक फिक्स टाइम पर सोइए, कोशिश करिए 10 से 11 के बीच में आप सो जाएं और कम से कम 7 से 8 घंटे की अपनी नींद को पूरा करिए। And if you like this video, then please like it and share it with your friends and family, and do subscribe my channel Harmony with Parul. See you in my next video. Thank you for watching me.